अभी एक जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि यहां पर अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद एक नया संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। संवैधानिक संकट जैसे हालात बने हुए हैं। आपको पता है केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि राजकुमार आनंद के पास जो विभाग थे वो कौन संभालेगा। संकट क्या है इसे जरा आप समझिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में हैं। अगर नया मंत्री बनता है तो सीएम इसके लिए एलजी को फाइल कैसे भेजेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राजकुमार आनंद ने कल ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी भी वो छोड़ चुके हैं। तो किस तरीके के सियासी संकट के हालात हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो स्थिति है वाकई बहुत विकट नजर आ रही है। दिल्ली में क्या होने वाला है, आम आदमी पार्टी जिस भंवर में फंसी हुई है, आगे की राह कैसी होगी, यह भी बड़ा सवाल है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। दिल्ली में संवैधानिक संकट बीजेपी खड़ा कर रही है। हालांकि यह पुराना आरोप है आम आदमी पार्टी का। जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आम आदमी पार्टी का यही कहना कि यह सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। और अब आतिशी कह रही है कि दिल्ली में बीजेपी संवैधानिक संकट खड़ी कर रही है। सुनिए आप जरा। सरकार में कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो बेहद गलत हुई है। और जो नारा आम आदमी पार्टी ने दिया है कि जेल का जवाब वोट से, उसी नारे के साथ लोगों के बीच जा रही हैं। ये लोगों को किस तरीके से समझा रही हैं। आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने कितनी योजनाओं पर काम किया है और उन योजनाओं के बदले अब वोट मांग रही हैं। आतिशी, ये जेल का जवाब वोट से का जो अभियान आपने शुरू किया है, किस तरीके से मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश? देखिए, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने फ्री बिजली दिया है, पानी दी है, उनकी सड़कें बनवाई हैं, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली वालों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। और ये गुस्सा इस बार वोट में दिखेगा, ईवीएम पे दिखेगा। इस गिरफ्तारी का विरोध लोग आम आदमी पार्टी को वोट देके करेंगे। जिस बात का डर आप लोगों को सता रहा था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद पार्टी तोड़ने की, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी, राजकुमार आनंद आपके कैबिनेट के जो साथी थे वो चले गए हैं। राजकुमार आनंद जी के घर पे नवंबर में रेड होती है, उसके कुछ महीने बाद वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके सब पार्टियों पे, आम आदमी पार्टी पर भी हमला कर रही है। देखिए, हर आदमी संजय सिंह नहीं हो सकता, हर आदमी मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर आदमी सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी डटे हुए हैं। लेकिन चाहे राजकुमार जी चले गए हों, हमें क्या कहें, हमें उनके साथ सहानुभूति है, क्योंकि हमें पता है कि वो किस परिस्थिति में, किस दबाव में गए हैं। लेकिन पार्टी अभी भी डटी हुई है, पार्टी एकजुट है, पार्टी के टूटने का तो सवाल ही नहीं होता। आतिशी, संवैधानिक संकट भी अब गहराता जा रहा है। अगर मंत्री नहीं होंगे, उनके विभागों के काम नहीं होंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? उपराज्यपाल पहले ही 2 बार गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिख चुके हैं कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे। तो इस संवैधानिक संकट से कैसे निपटेगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि मुख्यमंत्री रिकमेंड करेंगे नए मंत्री का नाम और वो जेल में फाइल साइन कर नहीं सकते हैं, फिर कैसे जूझेंगे? देखिए, ये संवैधानिक संकट, सो कॉल्ड संवैधानिक संकट आम आदमी पार्टी ने नहीं पैदा किया है। अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो कोई चार्जशीट भी नहीं है। अगर केंद्र सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी तो इससे आसान क्या तरीका हो सकता है विपक्ष की सरकारें गिराने का? आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, कल ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी, पिनरई विजयन गिरफ्तार होंगे, सिद्धरमैया गिरफ्तार होंगे, स्टालिन गिरफ्तार होंगे। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस में विधायकों को खरीद के सरकारें गिराई गई, ये तो उससे भी आसान तरीका है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, संवैधानिक संकट का हवाला दो और सरकार गिरा दो। तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है तो उसका समाधान भी कोई ना कोई निकलेगा। कोर्ट जाएंगे क्या? फाइल साइन करने के लिए, इजाजत मांगने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे? देखिए, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं।
तो अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे, आतिशी एक बार फिर से यह बात साफ कर रही हैं, लेकिन अब उनके साथी जो हैं मंत्री तक इस्तीफा देने लगे हैं। राजकुमार आनंद वो पहला इस्तीफा एक मंत्री का जो कि इस बात से नाराज है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, आज भ्रष्टाचार के दलदल में है। इन बातों को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने कई और भी आरोप लगाए। उनका यह भी कहना था कि पार्टी में दलित नेताओं की अनदेखी हो रही है। आइए मैं सीधे आपको दीपक रावत के पास ले चलता हूं, मेरे सहयोगी जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हर खबर कवर करते हैं, आप तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, वो जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर यह संकट संवैधानिक है तो इसका रास्ता निकलेगा कैसे? हालांकि यह भी संवैधानिक संकट के ये हालात है कि केजरीवाल सरकार चला रहे हैं जेल से। जी बिल्कुल, संवैधानिक संकट बड़ा है और ये लगातार बढ़ता भी जा रहा है। अभी इससे पहले भी 2 बार उपराज्यपाल चिट्ठी भेज चुके हैं गृह मंत्रालय को, ये कहते हुए कि जो बाकी मंत्री हैं जो बाहर हैं, आतिशी, सौरभ, गोपाल राय, ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, बैठकों में नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर भी एक बड़ी चिट्ठी उन्होंने भेजी थी कि ये भी एक अपने आप में बड़ा संकट है। दूसरी बड़ी बात कि अब जब मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, जिनके पास 7 विभाग थे, लेबर, समाज कल्याण और एम्प्लॉयमेंट जैसे इंपॉर्टेंट विभाग थे, उनका काम रुक जाएगा। काम कैसे होगा? तो सीधा तरीका अब अरविंद केजरीवाल के पास एक ही बचता है अखिलेश, कि वो कोर्ट जाएं, कोर्ट से ये कहें कि उन्हें फाइल साइन करने की अनुमति दी जाए ताकि वो एक नई फाइल तैयार कर सकें, नए मंत्री का प्रस्ताव एलजी तक भेज सकें। एलजी अगर उस प्रस्ताव पर मंजूरी देते हैं तो फिर नया मंत्री जो है इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस मंत्री ने इस्तीफा दिया है उसका इस्तीफा भी अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वही एलजी तक पहुंचाएंगे, तो वो तब तक स्वीकार भी नहीं होगा। तो बड़ा संकट है और इस संकट के बीच सबकी निगाहें इस वक्त उपराज्यपाल पर टिकी हैं अखिलेश, कि उपराज्यपाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को कि वो इस पर ध्यान दें और राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जाए। हाँ ठीक है दीपक, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। जैसे ही कुछ अपडेट और आएगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, दर्शकों तक वो सारी सूचनाएं पहुंचाएंगे।